राम राम। टू फील स्पिरिचुअली कनेक्टेड प्लीज यूज योर हेडफोन्स। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी। Now next point comes exercise. I consistently followed this factor. ऋषिकेश ट्रिप के पहले से ही अश्विनी डाइट के दौरान पिछले 4.5 महीने में मैंने 11 kgs वेट लॉस किया था। अब मेरी बॉडी वॉज हैबिट्यूएटेड टू दोज एक्सरसाइजेस। बॉडी मेरी खुद से एक्सरसाइज मांगती थी, सो आई केप्ट ऑन माई मॉर्निंग रूटीन ऑन। वॉकिंग विथ ओशो स्पीचेस वॉज द वेरी स्टार्ट ऑफ माई डे। फिर सूर्य नमस्कार करती और फिर गंगा जी में डुबकियां लगाने जाती थी मैं। पहले मेरे से 12 सूर्य नमस्कार भी मुश्किल से होते थे, अब उसका नंबर 91 तक पहुंच गया था। वानप्रस्थ घाट पर के वो 91 सूर्य नमस्कार, वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस दैट वाज। बाजू से बहती वो गंगा जी, सामने पहाड़ और मेरा हाई ब्लड सर्कुलेशन, स्वेटिंग माय बॉडी कंप्लीटली and my mind centering to that meditative state. क्या एक्सपीरियंस था वो। This was one of the most memorable moment of my life. गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ। गंगा स्नान can't be expressed in words. क्या शांति। घंटों तक उस पानी में तुम रह सकते हो। कितना प्यार मिलता जब पूरे समर्पित भाव से तुम उनमें डुबकियां लगाते। अब तो जैसे डुबकियों में एक्सपर्ट हो गई थी मैं। एक साथ 21, कभी 31, कभी 51, तो कभी 108 एंड सो ऑन। इस आनंद की कोई व्याख्या नहीं थी। दिस वॉज द बेस्ट एक्सरसाइज एज वेल। ऐसे लगने लगा था जैसे जब मैं गंगा जी में होती हूँ तो मेरे से रिलेटेड जो पास्ट फ्यूचर है वो सब डिसमिस, एंड वहाँ सिर्फ मैं होती हूँ, सिर्फ मैं। और जब इस शरीर रूपी साधन से मैं खुद को समर्पित कर रही हूँ तो ये शरीर भी क्या है, केवल उन 5 महाभूतों वाला जल ही है। ऐसा अनुभव होने लगता था, इतनी एकरूपता हो जाती थी। गंगा स्नान एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन का फुल ऑन कॉम्बिनेशन था। स्नान के बाद तो शरीर में ऐसे वाइब्रेशंस होते जैसे रोम रोम पवित्र हो गया हो। एवरी सेल इज रिजुवेनेटेड अगेन। वो सुबह 5 बजे पूनम के दिन वाला स्नान मुझे आज भी याद है। 1 नंबर के घाट पे मैंने 108 डुबकियां लगाई थी उस दिन। पूरा अंधेरा था और सामने, बिल्कुल सामने, मेरा फेवरेट कंप्लीट व्हाइट ग्लोइंग चांद। उसके बाजू में ही इस्कॉन का कलश दिख रहा था। उस ठंडे ठंडे, बहुत ठंडे गंगा जल में मैं खड़ी और वो शांत गंगा का 1 नंबर वाला पात्र। That was indeed a very deep touchy experience. गंगा जी से जैसे मेरा एक रूपता वाला प्रेम हो गया था। दोपहर को मैं गुरुजी वाले रोल्स करती। वो एक्सरसाइज थी या मेडिटेशन था पता नहीं, बट करते वक्त बड़ा अच्छा लगता था।
जूट के उन रोल्स पे अलग अलग पोस्चर में तुम कितनी भी देर तक लेट सकते हो। आई मेड इट अ हैबिट। रोल्स के दौरान कभी गुरुजी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे मैं सुनती, तो कभी संदीप माहेश्वरी की अष्टावक्र गीता सुनती मैं। नवरात्रि के दौरान तो रामायण पढ़ते पढ़ते मैंने रोल्स किए थे। अब शाम होने पर वो वॉकिंग। आई लव दिस वॉकिंग विद सॉन्ग्स। गाना एंड स्पॉटिफाई मेरे फ्रेंड्स रहते तब। मस्त अपनी धुन में जोर जोर से वो सॉन्ग्स हेडफोन्स पे। 5 नंबर गीता भवन वाला मेरा फेवरेट वाला वो मिडिल वॉकिंग ट्रैक, या फिर टेरेस ऑफ 1 नंबर गीता भवन, प्लस वो ओपन टू स्काई फिल्ड विथ मून एंड स्टार्स एंड माउंटेन्स। ये फीलिंग में ही रहती मैं, और 1 घंटा कब निकल जाता वॉक करते करते ये पता ही नहीं चलता। Later on I started realizing कि ये जो वॉकिंग भी थी, ये भी मेडिटेटिव स्टेट में ही मुझे लेके जा रही थी। लॉकडाउन से पहले मैंने कई बार लक्ष्मण झूले तक, कभी पीछे वाले रास्ते पर तो कभी बीच तक काफी रोड्स एक्सप्लोर किए थे। Those were my morning walks। ये दिन भर का रूटीन मेरा चलता ही रहता था। कॉन्शियसली मुझे ये पता नहीं था कि मैं क्यों खुद को इतनी एक्सरसाइजेस में लगा रही हूँ, बट ये एक्सपीरियंस पक्का हो रहा था कि जब भी मैं एक्सरसाइज करती, माइंड से फ्री रहती एंड अवेयरनेस बूस्ट हो रहा था। तो ये रूटीन मैं करती गई बस। गीता भवन 1 नंबर में शिफ्ट होने के बाद सडनली मुझे एक दिन ऐसा रियलाइज हुआ कि द एक्ट व्हाट वी डू इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो इन अवर बॉडी in turn was making me to stay in my meditative zone for up to hours। अब ये meditative zone क्या है? It was only a feeling of being, just consciousness, free of everything, nothing attached to it। अब जो thoughts भी होते, पर उनसे मैं अलग होती, बस साक्षी बनकर देखने वाली। गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, हर हर माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ। गंगा घाट माई मोस्ट रेवर्ड पोजेशन। जो मेरे 2.25 महीने गए हैं ऋषिकेश में, दोज वर वंडरफुल ओनली बिकॉज ऑफ माई घाट टाइम। क्या वो गंगा जी का पवित्र पात्र, वो किनारा, वो अलग अलग घाट, वो शांति, वो मैं और मेरा मेडिटेशन। आई लव्ड वानप्रस्थ घाट, वो पतली गली वाला रास्ता। आई वुड रादर प्रेफर 3 नंबर घाट फॉर बाथिंग एंड फॉर डुबकीज, पर बैठना मुझे वानप्रस्थ घाट पे ही अच्छा लगता था। एक अनोखी शांति मिलती थी वहाँ। कभी शंख तो कभी भजन, कभी पावर ऑफ नाउ तो कभी हैप्पी ड्रम, ये मेरे साथी बने। मैं घंटों गंगा जी की उन लहरों को देखती रहती। गंगा जी का वो बहाव, उसकी आवाज आज भी मुझे गूज़बम्स ला देते हैं। बनाना, प्रोटीन शेक, मखाने खाती मैं वहां बैठकर, एंड करती क्या, तो कुछ भी नहीं। स्टार्ट में जब भाविका थी, तब हम दोनों सुबह के टाइम में घाट पे चले जाया करते थे। जाकर दोनों बस चुपचाप 1 घंटा बैठे रहते थे। मैं तो मेडिटेट करती और वो बस लहरों को देखती रहती। भाविका, आई मस्ट पॉइंट आउट, बहुत डीप थी। उसके कॉन्वर्सेशंस पंच लाइन्स विथ ह्यूमर होते। एक अजीब सा अनडिनोटेड रिलेशन सा हो गया था मेरा भाविका के साथ। जब वो नहीं थी, तब भी मैं घाट पे बैठने लगी। थोड़े दिनों बाद ऐसा लगने लगा कि ये जो मेडिटेशन में बैठना एंड ऑल, ये सब कुछ अब नहीं जमता। मेरी आंखें खुली रहने लगी, बस प्रेजेंट मोमेंट को देखने लगी मैं। स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग सेल्फ, बस देखना। थॉट्स में गैप बढ़ने लगा था। स्पेस एंड टाइमलेस फील होने लगा था। इट वॉज एम्प्टीनेस, कंप्लीट खालीपन, जिसमें सब कुछ भरा है पर हल्का है सब कुछ। वननेस विथ स्काई, विथ सन,
with water, with earth and with air. मैं कौन? तो मैं सब, या मैं कुछ भी नहीं। झूले की तरह कभी ये तो कभी वो, ऐसी आगे पीछे वाली फीलिंग। और डीप जाऊं तो इस फीलिंग को भी जो फील कर रही थी वो मैं थी। पर यहाँ तो कुछ करना ही नहीं बनता। उस होने का एहसास, उस है पर आकर रुक जाती थी मैं। अब जब इस एहसास के परे होंगी तब शायद और डीप में जा पाऊंगी। घंटों घाट पे बैठी रहती एंड इस फीलिंग रूपी साधन। यस, ऑफ कोर्स, मुझे इतना ही श्योर है कि ये गंगा जी, घाट, ये समय और ये फीलिंग, ये सब साधन है उस सत्य की ओर। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। चेतना, मेरी बच्चू, मेरे ऋषिकेश ट्रिप का सबसे सबसे प्रिंसिपल फैक्टर थी ये। हम 24 आवर्स साथ में, हमारा रिलेशन, यस ऑफ कोर्स, अभी तक इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क। ईश्वर ने हमें इतना फास्ट एंड इतना डीप करीब लाया था कि साथ में हमने ट्रिप प्लान कर ली, वो भी 25-30 डेज की। एक ऐसी ट्रिप जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली, इनफैक्ट पूरी सोसाइटी के लिए सरप्राइज था। Me without Venkatesh leaving 4 years Manav behind and a Rishikesh bachelor trip. 7 years after my marriage, somehow a dependent lady. और मैं भी चेतना पर डिपेंडेंट। वेंकटेश, मानव एंड अ फ्रेंड, ये तीनों रोल्स को अब मैं एक चेतना में देखने लगी। इन शॉर्ट, मेरे एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स वेर एट हाइट्स, बट आई नेवर फोर्स्ड देम ऑन हर। बहुत बार क्लियरली, साइलेंटली आई ट्राइड टू एक्सप्लेन हर। स्टार्ट में तो उसने सुना, बट वो समझ नहीं पाई। शी वॉज वेरी मच राइट एट हर एंड। दिस वॉज एज डिफरेंस। वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एंड मैं ठहरी इमोशनल। आई वॉज ट्रूली वेरी डीपली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। उसके हर बात में पॉइंट रहता। हर एक्शन शी डिड was so perfect. She was a mastermind. I started noticing her every action. चेतना, meaning consciousness, वो सेम अपने नाम की तरह है। अवेयर हमेशा, every moment. स्पीच तो उसकी इतनी मीठी एंड परफेक्ट थी कि वो बोलती भी पूरे अंदर से कनेक्ट होकर। किसी को भी एक ही बार में अपना बना लेती वो। जितने भी लोग उससे कनेक्टेड है, सब उसको बहुत प्यार करते हैं एंड अदर वे ये प्यार देती भी है। सिर्फ इसका तरीका अलग होता है। बाहरी दुनिया या रिलेशंस अगर देखे तो प्यार के साथ हर जगह पे एक्सपेक्टेशंस एंड बॉन्डेजेस आते हैं, बट शी नेवर एंटरटेन्ड दिस 2 फैक्टर्स। लव अकॉर्डिंग टू हर वॉज प्योर लव फ्रॉम विदिन। इस कारण सामने वाला यूजुअली इससे हर्ट होता रहता है, बट कभी टूटता नहीं। ये इसकी दुनिया में हमेशा मस्त रहती है। I genuinely loved being with her and I'm damn sure कि she also liked my company. 22nd March, lockdown was announced. Now only we 2 of us between those walls. चेतना वैसे भी कम ही बात करती थी, प्लस वो बहुत जल्दी कोई भी एटमॉस्फेयर से ऊब जाती थी। उसको कंसिस्टेंटली चेंज चाहिए होता है। अब 2 महीने सिर्फ हम दोनों। हर बार जब लॉकडाउन बढ़ता, आई वुड हग हर एंड से, बच्चों अब मेरे लिए तू और तेरे लिए मैं। हम दोनों ने भी बहुत बहुत कोशिश की एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली रहने की, पर मेरे ख्याल से वो टाइम पीरियड कुछ ज्यादा ही इलोंगेट हो गया था। हमें जेन्युइनली चेंज चाहिए था। चेतना तो लिटरली उब गई थी। और फिर हमारे वो झगड़े, वो बोलाचाली बंद एंड ऑल।
आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है जैसे इट वॉज ऑल फाइन। जब दो लोग कॉन्टिन्यूसली बंधन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा ही। एंड आई एम वेरी मच ग्लैड कि मैं बच्चों के उस फ्रस्ट्रेशन को हैंडल कर पा रही थी। इस दौरान एक बहुत बड़ी चीज सीखी मैंने कि जो कुछ भी उतार चढ़ाव होते हैं उसका कारण सिचुएशन होता है, रिलेशन नहीं। और मैंने सिचुएशंस को हैंडल किया, बहुत लड़ाइयाँ की हमने एंड फिर से नॉर्मल भी हो जाते थे। दोनों को पता था कि देयर इज नो अदर ऑप्शन। लाइफ को अगर डीपली देखा जाए पर्सनल लेवल पर, तो आज हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है टू ड्रॉप आवर एक्सपेक्टेशंस एंड ब्लेम ऑन आवर रिलेशंस। हमने रिलेशंस को कभी उतनी प्योरिटी दी ही नहीं, हमेशा रिलेशंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जोड़ दी है। एंड मेन पॉइंट इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है वो कभी डिसाइड नहीं करता कि फैक्टर्स क्या होंगे। सामने वाला अपने डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस उस पर लादता रहता है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। सेकेंडली, तरीका मैटर करता है। सामने वाले को अपने हिसाब से ही रिसीव करना होता है। देने वाला नहीं देता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो देता है, अपना 100% देता है, पर उसके तरीके से देता है। यहाँ रिसेप्टिविटी नहीं हो तो क्या फायदा? दिस लीड्स टू प्रॉब्लम्स इन रिलेशंस देन। Acceptance is the very key to take all your relations in a smooth path. No two people are of same ideology. Expectations and situations also vary. In this case, acceptance is alone lightened torch to wipe off the darkness of problems between the relation. If this torch is lightened on both the sides, whatever be the situation, the bond, the connect will always be the same. सामने वाले को पूरी तरह अगर स्वीकार करना हो तो अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो सामने वाला और तुम एक ही हो। इनफैक्ट विश्व में उस परमेश्वर का ही अवस्थान हर जगह देखने की जितनी स्थिरता अपने भीतर होनी चाहिए उतनी होना आवश्यक है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ईगो, स्वार्थ ये दोनों ठहरते ही नहीं चलते। व्यक्ति जब तक अपने स्वार्थ, ईगो को जो कि माइंड से जुड़े हैं खुराक देता रहेगा तब तक वो गहरे संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा या निभा भी नहीं सकेगा। संबंधों का आधार हमारे मन से है, बुद्धि से तो उन्हें केवल नष्ट किया जा सकता है। इन 3 महीनों ने मेरे अंदर के बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया था। कहते हैं मीराबाई हमेशा दुख मांगती ताकि कृष्ण भक्ति और दृढ़ बन सके। उसी तरह मैंने दुख कभी नहीं मांगा था, पर रिलेशन के द्वारा जब वो सामने आता तो मैं समझ रही थी कि इसका रिजल्ट मुझे अपग्रेड जरूर करेगा। एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं थोड़ी बेटर साइड में रही हमेशा। शायद एज फैक्टर, माँ, बहू होना एंड मैच्योरिटी लेवल आना, इन सब ने मुझे एनर्जाइज किया और इसी वजह से मेरा प्रेम चेतना के लिए वैसा ही रहा एंड तक। बस अब मैंने भी तरीका अपना बदल दिया था, क्योंकि अब मैं भी बुद्धि से परे होना चाहती थी। एक सुहाना सफर रहा जिसमें बारिश, कड़ी धूप सबका सामना हुआ, पर मंजिल की खुशी तब है जब सफर के दौरान तुम स्टेबल रहे हो, और मैं वैसी थी। इतनी उतल पुतल हुई थी मेरे अंदर, इतना रिजेक्शन वाला वो फीलिंग था, कभी कभार निगेटिव वाइब्रेशंस हो रहे थे आसपास, अकेलापन, सब कुछ था, पर मैं कोई और थी, द वन हु वाज ऑब्जर्विंग ऑल दीज इमोशंस। मुझे खुद को रियलाइज नहीं हो रहा था कि मैं इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं रही थी। छोटी छोटी बातें मुझे अफेक्ट करती थी, दिमाग में घूमती रहती थी, बट सिंस अब मैं माइंड को देखने लगी थी तो थॉट्स पॉजिटिव हो या निगेटिव आते तो थे, बट दे स्टॉप्ड अफेक्टिंग मी। आई वॉज इन माई मस्त वाला स्टेट। मेरे बच्चों से रिलेटेड ऑल आई वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड इज ओनली दैट विच विल हेल्प मी आउट टू रिएक्ट इन फ्यूचर।
a simple just base so that I am not again future caught due to my same belief systems. जो कुछ भी मैंने उससे सीखा, बहुत सारी चीजें थी ऐसी छोटी मोटी, उनको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके अपने संस्कारों में ढालना है बस. Moments I cherish with her are her birthday, that candlelight wala spa, her healing therapies with love, chatting on terrace under sky with full moon, our those movie times, night moments, उसके सिर में हाथ घुमाना, उसको लाड करना, exchange of those stories, etc. साथ वाली गंगा जी की वे डुबकियां, monkey fight for मामरा बादाम, कैफे हाइड आउट, उस पार से सामान लाना, सामानों की वो रीशिफ्टिंग बार बार, गीता भवन से 5 नंबर, फिर 5 नंबर से 1 नंबर, फिर घर, फिर अल्फोंसो स्कूल, फिर मणिधारी भवन और फिर से घर, उसका वो स्पेस वाला कॉन्सेप्ट. अगर मैंने चेतना को 100% दिया है तो मैंने उससे 200% लिया है. चेतना को लेकर जो लव एंड रिस्पेक्ट है, दैट इज डीप एंड अनचेंजेबल. मैं बस इतना जानती हूँ कि ये वही है हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू सैक्रेड भगवद गीता, टू ऋषिकेश, इन फैक्ट one who is one of the major factors responsible in upgradation of my spiritual life. आज during my very present moment, अगर मेरे लाइफ में सबसे fascinating कुछ है तो वो मेरी spiritual journey है. A respected gratitude towards Chetna always. राम राम. मेरे इस सफर को सभी तक पहुंचाने के लिए मैक्सिमम शेयर कीजिए एंड डू कमेंट मी बैक. आई एम वेटिंग. गंगा मैया की जय.